आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। तो हम शुरू कर लेते हैं। तो मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं। एक है, पहले हम देखेंगे पहले एग्जांपल में 2 बाई 2 की दो मैट्रिसेस, और फिर सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे 3 बाई 3 की दो मैट्रिसेस। इनको हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो इस एग्जांपल में मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं जो कि ए और बी हैं, दोनों 2 बाई 2 की मैट्रिसेस हैं। हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, ए माइनस बी। अब हम कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर पे। सबसे पहले आपने चूंकि मैट्रिसेस के साथ डील करना है तो आप मैट्रिक्स मोड में जाएंगे। इसके लिए आप मोड की प्रेस करेंगे, और आपका मैट्रिक्स मोड है 6 के ऊपर, तो आप 6 में जाएंगे तो आप मैट्रिक्स मोड में चले गए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि किस मैट्रिक्स में आप अपना डाटा लिखवाना चाहते हैं। मैं अभी मैट्रिक्स ए में अपना डाटा लिखवाना चाहता हूँ, तो मैं 1 प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए जनरेट हो जाएगी। अब वो मैट्रिक्स ए का ये उसकी डायमेंशंस पूछ रहा है कि क्या वो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, 1 बाई 1 की है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। इसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो इसके लिए मैं 5 प्रेस कर दूंगा कि एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स सेलेक्ट हो जाए। और अब इस मैट्रिक्स की मैंने एंट्रीज लिखनी है। तो जो उधर एंट्रीज हैं हमारे पास वही इधर लिख देंगे। 2 1 5 एंड 4 उसकी एंट्रीज हैं। एंट्रीज इधर इस तरीके से लिखते हैं कि आप नंबर प्रेस कर लेंगे। जब नंबर आप लिख लेंगे जो भी एंट्री है, मतलब इसकी सपोज एंट्री -100 होती तो आप -100 लिख लेते। और उसके बाद अब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो एंट्री रजिस्टर हो जाएगी। फिलहाल जो हमारी एंट्रीज हैं, वो पहली एंट्री है 2, मैंने वो लिखी और मैंने इक्वल टू प्रेस कर दिया तो पहली एंट्री रजिस्टर होगी। इसी तरह सेकंड एंट्री 1, वो लिखा, इक्वल टू प्रेस किया तो 1 रजिस्टर हो गया। इसी तरह अगली एंट्रीज हैं 5 एंड 4। अब हमने बी मैट्रिक्स की एंट्री रजिस्टर करनी है। तो इसके लिए दोबारा से मोड ही प्रेस करेंगे, मैट्रिक्स पे जाएंगे और बी मैट्रिक्स पे चले जाएंगे। इसकी एंट्रीज 5 से आएंगे तो 2 बाई 2 की आ जाएगी मैट्रिक्स। इसकी एंट्रीज अब लिख लेते हैं जो कि है 2 0 7 एंड 3। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स की एंट्रीज भी आ गई। अब हमने ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, ए सी का बटन आप दबा दें। अब आपके पास है मैट्रिक्स ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप इस शिफ्ट येलो कलर से, इसी तरह येलो से यहाँ पे मैट्रिक्स ऑप्शंस लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं शिफ्ट दबाऊंगा और 4 दबाऊंगा तो मैं मैट्रिक्स ऑप्शंस में चला जाऊंगा। तो मैंने 4 प्रेस किया और मैट्रिक्स ऑप्शंस में चला गया। यहाँ पे पहली चीज़ मैं 3 पे देख रहा हूँ कि मुझे मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करनी है, तो मैंने मैट्रिक्स ए कर ली। और मैंने सब्ट्रैक्ट करना है इसको, इसलिए मैं माइनस डाल दूंगा। और आगे मैंने मैट्रिक्स बी सेलेक्ट करनी है, तो फिर से मैं जाऊँगा मैट्रिक्स ऑप्शंस में, शिफ्ट दबा के 4 दबा के और मैट्रिक्स बी सेलेक्ट करूँगा 4 प्रेस करके। तो मेरे पास आ गया मैट्रिक्स बी यहाँ पे। तो अब आपको इक्वेशन ये बता रही है कि मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी। आप भी यही कैलकुलेट करना चाहते थे कि ए माइनस बी मैट्रिक्स, तो इक्वल टू प्रेस कर दें। तो एंड रिजल्ट मेरे पास आ गया 0 1 -2 एंड 1। यही आंसर जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था तो आप देख सकते हैं कि आया हुआ था। अब मे भी आपको ये आसान लगे कि ये तो इस तरीके से सॉल्व करना भी बड़ा आसान था जब हम इसको पेपर पे कर रहे थे। लेकिन अगर आप सपोज कर लें कि अगर इस मैट्रिक्स के अंदर सारी फ्रैक्शनल टर्म्स होती तो शायद ये सॉल्व करना आपके लिए इतना आसान ना होता। तो आप जान लीजिए कि यहाँ पे फ्रैक्शनल टर्म्स भी अगर आ जाए तो वो भी आपका कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता है। और सपोज करें एक 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, उसमें सारी फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, जो कि एक और 3 बाई 3 की मैट्रिक्स से ऐड हो रही है, उसमें भी फ्रैक्शनल टर्म्स हैं। तो उन दोनों को ये बड़े आसानी के साथ ऐड कर लेगा। अब आपको मैं ये एक और जो है 3 बाई 3 की एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। तो हम एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें दो 3 बाई 3 मैट्रिसेस हैं मेरे पास, ए और बी। तो इनका डाटा हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आप दोबारा से मोड दबाएं, मैट्रिक्स मोड में जाएं और एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें। पहली वाली में मैट्रिक्स ए को ओवरराइट कर लेता हूँ। अब इसकी डायमेंशन आप इसको बताएं कि अब जो मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो है 3 बाई 3। अब वो कहेगा इसका डाटा बता दें। तो अब डाटा की एंट्रीज कर लें जो कि है -5 2 0, देन देर इज 7 -3 4, देन -1 3 एंड 2। ये मैट्रिक्स ए हो गई आपके पास। अब हमने मैट्रिक्स बी की एंट्रीज डाली हैं, तो वंस अगेन मोड की प्रेस करें, मैट्रिक्स मोड में जाएं और मैट्रिक्स बी के लिए 2 की प्रेस कर दें। अब आप इसकी डायमेंशंस बताएं 1 दबा के कि ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो ये मैंने बता दी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। अब वो कहता है इसकी एंट्रीज बता दें, तो आप लिख दें 0 -1 8 6 -14 2 9 5 और 1। ये हो गई मैट्रिक्स बी की एंट्रीज। हमने कैलकुलेट करना था इसमें क्या, ए माइनस बी। उसके लिए आप क्या करेंगे, ए सी दबा दें, शिफ्ट एंड 4 प्रेस करें, मैट्रिक्स ऑप्शन में जाएं, मैट्रिक्स ए सेलेक्ट कर लें, 3 से मैट्रिक्स ए आ गई, माइनस और मैट्रिक्स बी के लिए शिफ्ट और 4 दोबारा और मैट्रिक्स बी के लिए 4 प्रेस कर दें। तो मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स बी आ गया, जो कि बता रहा है कि ए माइनस बी मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करने लगे हैं, जो कि हमारे सवाल में भी था। इक्वल टू प्रेस करें तो आपके पास एक आंसर आ जाता है। अब इसको आप कंपेयर कर लें इस आंसर के साथ जो कि आपने बाय हैंड निकाला हुआ था, कि क्या ये आंसर्स मैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो है हमारे पास -5 3 एंड -8, जो कि यहाँ पे भी है। सेकंड रो है 1 11 एंड 2, जो कि यहाँ पे भी सेम है। और थर्ड रो है हमारे पास -10 2 और 1, जो कि कैलकुलेटर पे भी -10
-2 और 1 ही है। तो इसका मतलब है कि दोनों आंसर जो हमने निकाले थे बाय हैंड वो मैच कर रहे हैं कैलकुलेटर के साथ। इसका मतलब है कि जो हमने आंसर निकाले थे वो बिल्कुल सही निकाले थे और हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है।